अगर आपने भी अभी नीट का एग्जाम दिया है एंड अगर आप एमबीबीएस के अलावा कोई दूसरा हेल्थ केयर ऑप्शन चूज करना चाहते हो जहाँ पे आप अपना करियर एज अ डॉक्टर बना सकते हो, देन द बेस्ट ऑप्शन इज बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, दैट इज बीपीटी कोर्स। येस, फिजियोथेरेपिस्ट आर डॉक्टर्स एंड अगर आप हेल्थ केयर की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो देन बीपीटी इज द बेस्ट चॉइस इन टुडेज सिनेरियो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बीपीटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताने वाली हूँ कि बीपीटी कोर्स क्या होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ड्यूरेशन क्या रहता है इस कोर्स का, सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, सैलरी कितनी होती है, फी स्ट्रक्चर क्या होता है, स्कोप क्या होता है। एक ही वीडियो के अंदर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो अगर आप बीपीटी कोर्स करने का सोच रहे हो देन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो इसको शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखना एंड अगर उसके बाद आपके दिमाग में कोई भी डाउट अगर रह जाए तो आप मुझसे प्लीज कमेंट्स में पूछ लेना। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट होते कौन है, ये एक्चुअल में करते क्या है। तो फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइजेस, मैनुअल थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी एंड डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज का यूज करके पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, उनको रिहेबिलिटेट करते हैं। एक फिजियोथेरेपिस्ट एक छोटे से बच्चे से लेके एक बहुत बड़ी उम्र के आदमी तक को भी ट्रीट करते हैं एंड इनके पास वेराइटी ऑफ केसेस आते हैं, ऑर्थो के, न्यूरो के, सर्जरी, गायनी, पीडियाट्रिक्स, यानी कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ जो केसेस हैं वो फिजियोस के पास आते हैं। स्पोर्ट्स के भी बहुत सारे केसेस आते हैं, तो हम उनको ट्रीट करते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स। तो ये पूरा एक काम होता है फिजियोथेरेपिस्ट का। अब बात करते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट बनते कैसे हैं। अगर आपके पास ट्वेल्थ में पीसीबी था यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो आप एलिजिबल हो जाते हो टू परस्यू बीपीटी कोर्स, दैट इज बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपके पास है कि आपके पास 11th-12th में पीसीबी था तो आप बीपीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, बीपीटी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। दूसरा जो सबसे बड़ा डाउट आजकल लोगों के दिमाग में चल रहा है कि क्या नीट का पेपर क्लियर करना बीपीटी में एडमिशन के लिए मैंडेटरी है या नहीं। देखो, एनसीएचपी की जो गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग नीट इज मैंडेटरी, बट इस साल फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-2027 आपका नीट मैंडेटरी नहीं है। आप कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो या फिर अगर कॉलेज का कोई खुद का एंट्रेंस एग्जाम वो कंडक्ट करवाते हैं तो वो क्लियर करके आप डायरेक्टली बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो फॉर दिस ईयर, बट नेक्स्ट ईयर से आपको नीट देना मैंडेटरी हो जाएगा फॉर टेकिंग एडमिशन इनटू बीपीटी कोर्स। शॉर्ट, अगर आपके पास 12th में पीसीबी था, आपकी एज मिनिमम 17 ईयर्स है, तो आप डायरेक्टली या फिर जो कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके बेसिस पे मेरिट लिस्ट लग के आप डायरेक्टली बीपीटी के कोर्स में एडमिशन ले सकते हो इस साल। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन प्रोसेस की जैसा कि मैंने आपको बताया, कई कॉलेजेस के अंदर डायरेक्टली आपकी जो 12th की परसेंटेज है उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट लगेगी एंड उसके बेसिस पे आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। एंड कुछ कॉलेजेस के अंदर दे कंडक्ट देयर ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सो अब वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हो, देन उसके बाद उसकी एक मेरिट लिस्ट लगेगी बेस्ड ऑन योर मार्क्स एंड उसके बाद उसका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी बहुत सारे कॉलेजेस के जो फॉर्म्स हैं दे आर ऑलरेडी आउट, सो इफ यू वांट टू परस्यू बीपीटी कोर्स तो आप इन कॉलेजेस के फॉर्म जरूर फिल आउट कर देना। ये सारी डिटेल्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अब बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ बीपीटी कोर्स। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स फ्रॉम दिस ईयर द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इज ऑफ 5 ईयर्स। 4 ईयर आपका जो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल है वो चलता रहेगा, मतलब 4 साल आपकी कॉलेज की पढ़ाई है एंड 1 ईयर इज ऑफ इंटर्नशिप। अब तक आपकी जो इंटर्नशिप थी वो 6 मंथ्स की हुआ करती थी, सो द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स वाज 4.5 ईयर्स। बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अकॉर्डिंग टू एनसीएचपी गाइडलाइंस 2021 आपका जो ड्यूरेशन है कोर्स का दैट इज ऑफ 5 ईयर्स। मैंडेटरी 1 ईयर की रोटेटरी इंटर्नशिप इज कंपलसरी। अगर आप एक कोर्स में एनरोल होते हो तो आपको 5 साल इस कोर्स को देने ही पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की कि हमें यहाँ पे सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ने होते हैं। देखो, 4 साल में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। इनिशियल 2 इयर्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं बिटवीन एमबीबीएस एंड बीपीटी स्टूडेंट। इसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं दीज आर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स आ जाता है। देन इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, पीटी इन ऑर्थोपेडिक्स, पीटी इन पीडियाट्रिक्स, पीटी इन कार्डियोलॉजी, ऑब्स गाइनी, सर्जरी, पीटीएमएस। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। आपको पढ़ने के लिए बहुत तैयार होना पड़ेगा क्योंकि इतनी सारी पढ़ाई को करनी है 4 साल, तो बी रेडी फॉर इट। बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कि आपकी फीस कितनी होगी जब आप एक कोर्स के लिए एनरोल करोगे। देखो, डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो या फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो। गवर्नमेंट में जो फीस रहती है इट इज समवेयर बिटवीन 20,000 to 60,000 पर ईयर, राइट, क्योंकि आपसे आपका ईयरली सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। सेमेस्टर आपके बीपीटी कोर्स में नहीं है, दिस इज अ एनुअल कोर्स, तो जो भी आपकी फीस होगी वो आपकी ईयरली बेसिस पे ही जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट को टारगेट करते हो तो 20 to 60,000 पर ईयर आपकी फीस रहेगी। एंड अगर
आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को टारगेट करते हो तो उसकी जो फीस है वो रेंज करती है बिटवीन 60,000 टू 1.5 to 2 lakh अप्रोक्सीमेटली एवरी ईयर। बट अगेन प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के जो फीस स्ट्रक्चर है वो वेरी करते हैं फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। सो मैंने आपको यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेटली रेंज दी है कि इतना इतना आपकी जो फीस है वो लगेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर हम 5 साल इस कोर्स को डेडिकेटेडली दे रहे हैं, हम इस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, तो उसके बाद हमारे पास क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या स्कोप रहेगा हमारे पास, तो वो मैं आपको इन ब्रीफ यहाँ पे जल्दी से बता देती हूँ। अगर आप डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हो तो मुझे वीडियो के कमेंट्स में जरूर बता देना, मैं डिटेल में भी उसके बारे में आपको एक वीडियो बना के बता दूंगी कि इसकी बीपीटी करने के बाद आपके पास और क्या क्या स्कोप होता है। बट इन ब्रीफ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। पहला स्कोप आपके पास क्या है कि आप हायर एजुकेशन परस्यू कर सको। सो हायर एजुकेशन में आप बीपीटी करने के बाद आप एमपीटी कर सकते हो। एमपीटी में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो ऑर्थो में, न्यूरो में, गायनी में, स्पोर्ट्स में, ऑन्को में, पेडियाट्रिक्स में। तो ये सारी ब्रांचेज हैं, आप इनमें से किसी में भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद आप पीएचडी के लिए भी एनरोल कर सकते हो एंड पीएचडी भी आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप के थ्रू हो सकती है अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो। मेरा खुद का नेट जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाइड है एंड आई एम एलिजिबल फॉर अ स्कॉलरशिप, राइट। सो आपकी जो पीएचडी है वो फुली फंडेड होती है एंड गवर्नमेंट आपको पैसे देती है फॉर योर पीएचडी वर्क, राइट। उसके अलावा अगर आप एमपीटी नहीं करना चाहते तो आप एमबीए भी कर सकते हो, एमबीए इन पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एमबीए करके कॉर्पोरेट लाइन में भी घुस सकते हो, प्लस अगर आप मास्टर्स कर लेते हो तो वो आपकी हायर एजुकेशन में काउंट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो वो है जॉब्स इन हॉस्पिटल, राइट। सो जैसे ही आप बीपीटी पास आउट करते हो तो आपकी हॉस्पिटल में जॉब लग सकती है एंड ऑल्सो एकेडमिक्स में भी एट द पोस्ट ऑफ अ डिमॉन्स्ट्रेटर आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने बैचलर्स किया है तो उसके बाद अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है, यानी कि आप प्रोफेसरशिप में जाना चाहते हो, प्रोफेसर की लाइन में जाना चाहते हो, तो उसके बाद आप प्लीज अपना मास्टर्स भी कंप्लीट करना, असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचिंग की लाइन में जाना, बिकॉज एमपीटी इज मैंडेटरी एंड उसमें पे लेवल भी अच्छा खासा हो जाता है एज कम्पेयर टू बैचलर्स लेवल, राइट। सो अगर आप हॉस्पिटल में जाने का चाहते हो, आप हॉस्पिटल में जॉब करना चाहते हो, देन बीपीटी इज इनफ। उसके बाद आप एक्सपीरियंस ले सकते हो हॉस्पिटल का। बट अगर आप एकेडमिक करियर परस्यू करना चाहते हो देन आपको हायर एजुकेशन पे पहले ध्यान देना चाहिए, उसके बाद आपको अपना एकेडमिक करियर स्टार्ट करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन इज ओपनिंग योर ओन क्लिनिक। अब बीपीटी करने के बाद आप इतने नॉलेजेबल हो जाते हो कि यू कैन सेट अप योर ओन क्लिनिक। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट कि बीपीटी करने के तुरंत बाद अपना क्लिनिक एकदम से मत खोलना। थोड़ा आप हॉस्पिटल में जॉब करके थोड़ा एक्सपीरियंस लो पेशेंट देखने का कि कैसे काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स कैसे होते हैं, उसके बाद ही आप अपना क्लिनिक सेटअप करने का सोचना कुछ टाइम बाद। मतलब एकदम से नहीं कि बीपीटी किया और एकदम से ही आपने अपना क्लिनिक सेटअप कर लिया। दो आपके पास ऑप्शन है, आप कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट दिस इज माय पर्सनल सजेशन फॉर यू। नेक्स्ट स्कोप की हम बात करते हैं, दैट इज होम विजिट। सो आप पर विजिट चार्ज कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली 1000 to 1500 रुपीज फॉर हाफ एन आवर टू 1 hour ड्यूरेशन। तो आप होम विजिट करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो इसके अंदर। एंड बीइंग अ मेल आपके लिए ज्यादा इजियर हो जाता है एज कम्पेयर टू अ फीमेल कि आप होम विजिट्स लो। बट आपकी मर्जी है, आप चाहो तो होम विजिट भी ले सकते हो, उसमें भी आपको अच्छा खासा पे मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज गवर्नमेंट एग्जाम्स। सो आप डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीपीटी कोर्स, जैसे कि आरपीएससी एग्जाम हो गया, यूपीएससी एग्जाम हो गया, एसएससी हो गया। मतलब जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं आप वो सारे ही अप्लाई कर सकते हो, आप उन सबके लिए एलिजिबल हो जाते हो वंस यू हैव कंप्लीटेड योर बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। सो इफ यू वांट टू परस्यू योर करियर एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर एंड अ गवर्नमेंट सर्विस, सो यू कैन डेफिनेटली परस्यू इट आफ्टर डूइंग योर बैचलर्स। एंड इसके अलावा भी देयर आर डिफरेंट डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज जो आप एज अ फ्रेशर, एज अ बीपीटी ग्रेजुएट कर सकते हो। तो उसके बारे में डिटेल में वीडियो बना के आपको कभी और बताऊंगी, जैसे मेडिकल कोडर, एर्गोनॉमिस्ट वगैरह। सो ये सारी चीजें भी आप परस्यू कर सकते हो। अगर मैं इसी वीडियो में बताने लगूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एंड ये पूरा वीडियो स्कोप पे ही बन जाएगा बीपीटी के। यहाँ पे मेरा मेन एम है कि मैं आपको बीपीटी के बारे में ओवरऑल सारी इन्फॉर्मेशन दूं। सो आई थिंक जो मैंने आपको स्कोप बताया है वो इस वीडियो के लिए सफिशिएंट है। द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज दी सैलरी, कि बैचलर्स करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है। सो एज अ फ्रेशर जब आप मार्केट में निकलते हो तो जो आपकी सैलरी है वो रेंज करती है बिटवीन 30,000 to 40,000 रुपीज एज अ फ्रेशर। एंड जैसे आपको एक्सपीरियंस गेन होता है, आपके पास रिसर्च पब्लिकेशंस आती हैं, आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है, तो उसके बाद जो आपकी सैलरी है वो उसमें इंक्रीमेंट भी होता है, आपकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ जाती है। जैसे अगर आप एकेडमिक्स में जाते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर पहले अप्लाई करते हो, देन यू बिकम एसोसिएट प्रोफेसर, देन आप प्रोफेसर बनते हो। तो ये जो आपका स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होती है, तो इसके साथ साथ आपकी जो सैलरी है उसमें
भी इंक्रीमेंट आता है। सिमिलरली अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हो तो आप जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट के रोल पे लगते हो, देन सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, देन चीफ फिजियोथेरेपिस्ट। सो ऐसे ऐसे जो आपका डेजिग्नेशन है वो भी बढ़ता जाता है, एंड उसके साथ ऑफ कोर्स आपकी जो सैलरी है वो भी बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी। सो दिस इज द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट आफ्टर डूइंग बीपीटी। एंड ऑफ कोर्स आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी होती हैं, टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफाइड कोर्स करने होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 साल जो पढ़ लिया उसी के बाद हमारा सब कुछ सेट है, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी फील्ड के साथ अपडेटेड तो रहना ही पड़ेगा। सो यू हैव टू लुक अराउंड दैट व्हाट्स गोइंग ऑन न्यू इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। आई होप इस वीडियो से आपको काफी सारे इंसाइट्स मिल गए होंगे अबाउट बीपीटी कोर्स, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट।